हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षाज लर्निंग हब। दोस्तों, आज हम सेकेंड ग्रेड 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था 2/7/2017 को, उस एग्ज़ाम के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे उनको सॉल्व करेंगे। कुल 6 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे, उनको आज हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, माई कज़न सेड माई रूममेट स्नोर्स थ्रू आउट द नाइट। ये एक सेंटेंस हमको दिया गया है और इसमें इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, चेंज द नरेशन। इट मीन्स इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अब हमको ऑप्शंस पे निगाह डालने से पहले एक बार हमको इस सेंटेंस को अपने लेवल पे समझना होगा कि इसमें हमसे क्या पूछा गया है, क्या चेंजेस इसमें होंगे। तो देखिए, पहले हम इसमें रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसको देखते हैं। माई रूममेट स्नोर्स, ये एक असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है ना। अब हम इसको पहचान चुके हैं कि एक असर्टिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, तो इसमें जो भी चेंजेस होंगे वो एक असर्टिव सेंटेंस के हिसाब से ही करने होंगे हमको। सेड जो होता है उसका सेड ही रहेगा, सेड टू को टोल्ड में चेंज किया जाता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, हमने पढ़ा है। और कंजंक्शन क्या आती है, दैट, ठीक है। तो माई कजन सेड दैट, इतना हमारा सेंटेंस सॉल्व हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का। अब उसके बाद माई रूममेट, माई, अब ये जो प्रोनाउन है इसमें चेंजेस करने होंगे। तो माई जो है वो एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। माई कजन यानी कि ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है, और यहाँ पे पजेसिव केस का प्रोनाउन पूछा गया है तो या तो हिज आएगा या हर आएगा, ठीक है। तो हिज हर में से कुछ भी आ सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि इसमें हमको जेंडर स्पष्ट नहीं है। रूममेट स्नोर्स, अब देखिए रूममेट तो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हमारा है स्नोर्स, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे ही है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसको पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करेंगे, यानी कि आएगा स्नोर्ड, ठीक है। थ्रू आउट द नाइट आगे का सेंटेंस इसमें आ जाएगा। अब हमको इससे मिलता जुलता हमारा ऑप्शन देखना होगा। देखिए, माई कजन फेल्ट दैट हर रूममेट में बी स्नोरिंग, ये तो बिल्कुल ही गलत है, इस तरह ऐसे कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। माई कजन कंप्लेन्ड टू मी, नहीं, इस तरह से भी कोई कंप्लेनिंग इसमें चेंज नहीं होगा, ये कंप्लेंट में, तो ये यहीं गलत हो गया है। इज स्नोरिंग आया है, इसमें आगे भी हम देख सकते हैं, नहीं, हमको प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल बनाना है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। माई कजन टोल्ड, अब देखिए यहाँ पे गलत हो गया, टोल्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेड टू होता है तब फ्रेंड्स टोल्ड होता है, तो यहाँ पे टोल्ड नहीं हो सकता। हर रूममेट, आगे का हमको देखने की जरूरत भी नहीं है, पर आप देख सकते हैं आगे का, फिर भी ठीक है। फिर अब देखिए फोर्थ ऑप्शन, माई कजन सेड दैट, ये बिल्कुल ओके है। हर ओके है। रूममेट स्नोड पास्ट टेंस थ्रू आउट द नाइट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें हमको इस तरह से ऑप्शंस चूज करने होंगे। रुक्मणी सेड टू मी आई विल डू इट नाउ और नेवर, चेंज द नरेशन, नरेशन चेंज करनी है। आई विल डू इट सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, असर्टिव सेंटेंस है, सेड टू को टोल्ड में चेंज करना पड़ेगा। आई जो है प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी आई का शी हो जाएगा। रुक्मणी इज द नेम ऑफ अ गर्ल। विल वुड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, विल का क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस, वुड। डू इट नाउ, नाउ जो है एक टाइम और प्लेस को बताने वाली एडवर्बियल में से है, तो नाउ का हो जाता है देन, ठीक है। ये चेंजेस इसमें होंगे। अब हम देख लेते हैं। रुक्मणी टोल्ड मी, ठीक है, कंजंक्शन आ गई दैट, आई चेंज हो गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, शी, विल का वुड, डू इट, ठीक है, दैट में चेंज हो गया है, देन, नाउ का देन हो गया है, और नेवर, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। आगे भी हम देखेंगे। रुक्मणी टोल्ड मी दैट शी विल डू, नहीं, विल नहीं होगा, विल चेंज होके वुड में चेंज होगा। रुक्मणी टोल्ड मी दैट शी वुड नेवर डू इट, नहीं, ये नहीं हो सकता है, इसमें नाउ ये सब यहाँ पे हटा दिए गए हैं, ये नहीं होगा। रुक्मणी टोल्ड मी दैट आई वुड, आई तो आई नहीं सकता, आई प्रोनाउन है, उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने सारे ऑप्शंस देख लिए, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई डोंट नो द वे डू यू, ही आस्क्ड। अब इसमें हम रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे। सबसे पहले आई डोंट नो द वे, एक सेंटेंस तो ये है, ये एक असर्टिव सेंटेंस है, स्टार्ट्स फ्रॉम सब्जेक्ट,
ठीक है। नेक्स्ट है डू यू, यहाँ पर एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है छोटा सा, तो हमको दोनों के अकॉर्डिंग ही करना होगा। अब देखिए ये पहले वाला है, ये तो इसमें तो रूल वही फॉलो होगा क्योंकि ये एक असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है ना। तो ही आस्क्ड, अब देखिए जरा हम ऑप्शन देखते हुए समझते हैं। ही आस्क्ड मी, ठीक है, अगर हम इसको ठीक माने तो इफ के बाद में आई नो द वे ये नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो जो है आई डोंट नो द वे, ये तो एक असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस से पहले तो हमारी कंजंक्शन दैट आएगी, तो इफ यहाँ नहीं आ सकता। हाँ, डू यू से पहले इफ आ सकता था, तो ये तो यही रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। ही सेड दैट ही डिड नॉट नो द वे, ही सेड, अब यहाँ पे आस्क की जगह पे सेड किया गया है, दैट कंजंक्शन लगाई गई है, ही डिड नॉट, और उसके बाद में ये असर्टिव सेंटेंस को चेंज किया गया है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस से पहले ही सेड बिल्कुल ठीक है, और दैट कंजंक्शन लगाना भी ठीक है असर्टिव सेंटेंस से पहले। ही, आई चेंज हो गया ही में, ठीक है, प्रोनाउन। डोंट की जगह डिड नॉट आ गया, प्रेजेंट से पास्ट चेंज हो गया, नो द वे, इतना ओके है। एंड, अब इसमें एक कंजंक्शन दे दी गई है, एंड आस्क्ड मी। अब यहाँ पे ये जो ये वाला छोटा वाला सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला इंटेरोगेटिव, इसको सॉल्व किया गया आस्क्ड मी, बिल्कुल ठीक है। कंजंक्शन अब आई है वापस से इफ, बिल्कुल ठीक है। डू यू, ठीक है, डू एक हेल्पिंग वर्ब है इसलिए इफ आई है। यू चेंज हो गया, प्रोनाउन आई में, और डू का पास्ट हो गया डिड, इफ आई डिड, और क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप। ये ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। और भी देख लेते हैं। ही टोल्ड मी दैट, टोल्ड का तो यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं है। सैड हम फिर भी कर सकते हैं, पर अपने मन से सैड टू या टोल्ड नहीं होगा। ही वॉज नॉट नोइंग द वे, अब देखिए वॉज नॉट नोइंग, इस तरह का भी कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि डोंट नो है तो वो डिड नॉट नो में ही चेंज होगा, प्रेजेंट से पास्ट में। ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट है ही सेड दैट, इतना ओके है। दैट कंजंक्शन भी ठीक है। ही डिड नॉट नो द वे, ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड डिड आई नो इट, यहाँ पे इसमें यहाँ गड़बड़ हो गई है, ठीक है ना। सेंटेंस है डू यू एंड डिड आई नो इट, नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब से थोड़े ना स्टार्ट होगा, हमको क्वेश्चन फॉर्म से स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना होता है। डिड से स्टार्ट हो गया यानी कि ये तो प्रश्नवाचक वाक्य में जा रहा है, नहीं, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। द कैप्टन सेड हुर्रा वी स्कोर्ड अ गोल, इस तरह का एक सेंटेंस सिमिलर सा ही बिल्कुल मैंने एक आपको जब इसके हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़ाए थे तब आपको कराया था, तो आप उसको देखिएगा। द कैप्टन सेड कॉमा हुर्रा वी स्कोर्ड अ गोल, ये जो सेंटेंस है इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसको चेंज करने के लिए सेड के बाद में दैट आ जाता है, ये जो हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं ये हट जाते हैं, और फिर नॉर्मल जो जनरल रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। सेड जो होता है उसको एक्सक्लेम्ड विद में चेंज किया जाता है, और सेंटेंस के आइडिया या मीनिंग के अकॉर्डिंग, जैसे हुर्रे, हुर्रा जो है उसमें एक भाव है खुशी का, तो एक्सक्लेम विद जॉय, इस तरीके से इसको चेंज किया जाता है। देखिए जरा, द कैप्टन वॉज जुबिलियंट एट हैविंग स्कोर अ गोल, नहीं, इसमें प्रॉपर चेंजेस नहीं किए गए हैं, कंजंक्शन वगैरह ऐड नहीं की गई हैं। हैविंग स्कोर आपका टेंस भी प्रॉपर तरीके से चेंज नहीं हुआ है। द कैप्टन एक्सप्रेस जॉय दैट दे हैड स्कोर्ड अ गोल, नहीं, एक्सप्रेस जॉय नहीं, यहाँ पर जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसको एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज किया जाता है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। आगे का देख लेते हैं। दैट कंजंक्शन इज ओके। दे, वी चेंज हो गया दे में। हैड स्कोर्ड, अब देखिए यहाँ पे स्कोर्ड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म, बिल्कुल ठीक है, अ गोल, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन भी हम देखेंगे। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड एक्साइटेडली, नहीं, कोई एक्साइटेडली नहीं है यहाँ पे, जॉय या हैप्पीनेस वाला ही मैटर है। स्कोरिंग अ गोल, यहाँ पे प्रॉपर चेंजेस नहीं हुए हैं, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो डू नॉट से स्टार्ट हुआ है,
चेंज करेंगे इसको, ही सेड टू देम। अब इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसमें सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको ऑर्डर्ड या फिर रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड इस तरीके से चेंज किया जाता है। डोंट मेक अ नॉइज, यहाँ पे एक ऑर्डर या कमांड का भाव नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो ही सेड टू देम, अब देखिए ही ऑर्डर्ड देम, यहाँ तक ठीक है। नॉट टू, हाँ देखिए इस तरह के जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें कंजंक्शन आती है टू। नेगेटिव सेंटेंस होगा, डू नॉट से स्टार्ट होगा तो कंजंक्शन आएगी नॉट टू, बिल्कुल ठीक है। टू के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, टू मेक अ नॉइज। यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, इन्फिनेटिव होता है, ये ठीक है। ही फॉरबेड देम, ये भी ठीक है। फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, नॉट टू, बट इसमें यहाँ गलती हो गई है, इस बात को आप खास ध्यान रखिएगा। इस तरह के ऑप्शंस जरूर मिलेंगे आपको। ही फॉरबेड देम, नॉट टू नहीं आएगा। अगर इसमें होता टू मेक अ नॉइस देन इट विल बी करेक्ट, ठीक है, ये तब करेक्ट हो सकता था, बट अगर इसमें नॉट आ गया है तो नॉट इसमें करेक्ट नहीं होगा क्योंकि फॉरबिड में ही नेगेटिव सेंस ऑलरेडी आ चुका है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ही टोल्ड देम नॉट, टोल्ड तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। टोल्ड तो कब होता है, जब असर्टिव सेंटेंस होता है, यहाँ तो हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट इसमें भी टोल्ड देम, ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एक और सेंटेंस देखते हैं, व्हाट हैपेंड शी सेड, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है बट करना ध्यान से होगा। शी सेड, अब ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, साफ साफ नजर आ रहा है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड में चेंज हो जाती है। WH वर्ड से अगर सेंटेंस स्टार्ट है तो वही WH वर्ड एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं। इफ द सेंटेंस स्टार्ट विद अ हेल्पिंग वर्ब देन वी यूज इफ और वेदर एज अ कंजंक्शन, ठीक है, बाकी जनरल रूल्स फॉलो होते हैं। शी आस्क्ड, ठीक है बिल्कुल। व्हाट कंजंक्शन आ गई। वॉज हैपनिंग नहीं, हैपन्ड इज वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ये चेंज होगी हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो ये नहीं होगा। शी आस्क्ड व्हाट, ठीक है, इतना कंजंक्शन तक। हैड हैपन्ड, ये करेक्ट है क्योंकि हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो गया ये। शी आस्क्ड व्हाट हैपेंड, नहीं इसमें तो टेंस चेंज ही नहीं किया गया है। शी क्वेश्चनड ऑन द हैपनिंग, बिल्कुल रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। जो भी मैं आंसर्स आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, आप अश्योर रहिएगा वो एकदम करेक्ट हैं। आरपीएससी की जो ऑफिशियल आंसर की है उनमें से मैच करने के बाद ही मैं आपको ये आंसर्स दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये थे 2017 को जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड ग्रेड इंग्लिश का, उसमें आए हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के 6 क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप कि जो भी मैंने एक्सप्लेन करना चाहा आपको समझ में आया होगा। इनके आंसर्स के लिए आप निश्चिंत रहिएगा क्योंकि आंसर्स मैंने आपको बताया कि मैंने आरपीएससी की आंसर की से मैच किए हुए हैं। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।